विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की नींदें उड़ा रखी हैं। सियासी हलकों में यह यक्ष प्रश्न अब भी एक अनसुलझे रहस्य के मानिंद है कि क्या सचमुच विपक्षी खेमा धनखड़ साहब के रवैये से इतना आहत है कि वो अनुच्छेद 67B के तहत राज्यसभा के सभापति के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारियों में जुटा है। भले ही ऐसा करने के लिए विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या बल न हो, पर अब तक 87 सांसद इस नोटिस पर अपने दस्तखत कर चुके हैं। विपक्ष की रणनीति बेहद साफ है कि चाहे सदन में ये प्रस्ताव गिर जाए, पर जब इस मुद्दे पर सदन में बहस होगी तो पूरा देश उसे देखेगा और मामले का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सत्ता पक्ष के समक्ष भी नैतिक जवाबदेही बनेगी और धनखड़ साहब को भी अपने किए पर अफसोस जताना होगा। सनद रहे कि अनुच्छेद 67B के तहत अगर महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होता है और लोकसभा से इसे सहमति हासिल होती है तो फिर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव को सदन में पेश करने के लिए 14 दिनों का नोटिस देना भी अनिवार्य होगा, पर मौजूदा दोनों सदनों में सत्ता पक्ष की गिनती बल को देखते हुए ऐसे किसी प्रस्ताव का पारित होना संभव नहीं लगता। फिर भी विपक्ष इस पूरे मामले की प्रासंगिकता को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि विपक्षी दलों को सभापति का सदन में रवैया पक्षपातपूर्ण लगता है। सूत्र बताते हैं कि मामले की नजाकत को भांपते हुए उपराष्ट्रपति की ओर से भी बड़े विपक्षी नेताओं से संपर्क किया जा रहा है और उन नेताओं को मनाने की भरसक कोशिश हो रही है। वैसे तो भाजपा शीर्ष के लिए पूरा मामला गले की हड्डी बन गया है। जगदीप धनखड़ को बंगाल से ये सोचकर दिल्ली लाया गया था कि उनके आने से पश्चिमी यूपी, राजस्थान और हरियाणा के जाटों में भाजपा की धाक बढ़ेगी, पर हालिया चुनाव में जिस तरह भाजपा और जाटों के बीच 36 का आंकड़ा दिखा है, उससे तो कम से कम यही लगता है कि धनखड़ को लाने से भाजपा शीर्ष की उम्मीदें बस धराशायी ही हुई है। हद से ज्यादा तेरा खुद पर यकीन बेहद लाजमी है, बातें करता खुदा सी है तो पर एक अदना सा आदमी है। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।